हेलो गाइस। तो आज हम झारखंड के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनगणना पत्र जो है उसको भरेंगे। ठीक है, एसआईआर का जो फॉर्म इस टाइम पे झारखंड में मिल रहा है उसे हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमको फॉर्म के बारे में हमें पूरा अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दे इस टाइप से। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक कॉलम है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे स्कैनर है और यहाँ पे एक फ़ोटो है। वो फ़ोटो है जो हमारे वोटर आईडी में है। बहुत हो सकता है आप कुंवारे हो या फिर काफ़ी टाइम पहले का फ़ोटो है, तो बहुत पुराना फ़ोटो है तो आपको अपना रीसेंट फ़ोटो, जैसे कि मैंने अपना लगा दिया है, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल का फ़ोटो आपको यहाँ पे अपना चिपका देना है। ठीक है, और ये मेरा पहले का फ़ोटो था और सेम मेरा मतलब ज़्यादा टाइम का नहीं है, जस्ट मैंने अभी हाल ही फिलहाल में बनाया है, तो सेम फ़ोटो मैंने दोबारा से लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फॉर्म के बारे में सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो कॉलम है मैं आपको थोड़ा सा दूर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कॉलम दिख रहा है इसमें क्या है, आपके बारे में जानकारी, किसके नाम पे फॉर्म है, ये एड्रेस क्या है, एपिक संख्या क्या है, ये है। दूसरा कॉलम में है जो हमारा एड्रेस है, जहाँ पे हम जाते हैं वोट देने के लिए, वहाँ उस जगह का नाम है, ये सब है। ठीक है, ये ऊपर का कॉलम समझ में आ गया, ये हमारे बारे में है जिसके नाम पे फॉर्म है। एपिक संख्या, एड्रेस, जो हमारा वोटर आईडी में एड्रेस है, ये सब है। और ये वो एड्रेस है जहाँ पे हम वोट देने जाते हैं, वहाँ का एड्रेस है, कितना संख्या पे पड़ता है हमारा, ये सब जानकारी है। ठीक है, फॉर्म को 3 पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये पूरा कॉलम को हम लोग थर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको ऊपर का हाइड कर देती हूँ, नीचे का दिखाती हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको समझ लेना है, जैसे कि 2003 का इस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बात हो रहा है, तो 2003 के बारे में डिटेल से समझ लीजिए। क्या है, अगर आपने 2003 में आपके पास अगर वोटर आईडी था तो आप इस कॉलम को फिल करेंगे। इस कॉलम से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको इस कॉलम को फिल करना है। अगर 2003 में आपके पास वोटर आईडी बन चुका था या उससे पहले आपके पास था तो आप इस कॉलम को फिल करेंगे। और अगर 2003 के बाद आपने वोट दिया है, जैसे 2004 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो भी हो, तो आपको इस कॉलम को फिल करना है। सीधी बात, 2003 वाले इधर इस साइड जाएंगे और बाद वाले इस साइड जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे खुद का फॉर्म भर रही हूँ, तो 2003 में मैं काफ़ी छोटी थी, स्कूल में थी, तो उस टाइम पे मेरे पास तो वोटर आईडी होने का सवाल ही नहीं होता है, तो मैं इस कॉलम को फिल कर रही हूँ। ठीक है, और जैसे कि मुझे अगर अपने फादर का फिल करना है तो 2003 में उनके पास होगा, तो मैं इस कॉलम को फिल करूँगी। बस सीधी बात हो गया। ये तीसरा जो है ये अपने बारे में है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अपना फॉर्म फिल कर रही हूँ तो मुझे या तो अपने मदर का या तो मुझे फादर का, दोनों में से किसी का वोटर आईडी चाहिए। ठीक, तो अगर जैसे कि मैं अपने फादर का यूज़ कर रही हूँ तो जितना भी फादर का वोटर आईडी का डिटेल्स है मुझे यहाँ फिल करना है। अगर मैं अपने मदर का कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे उनका डिटेल फिल करना है और मुझे खुद का अपना डिटेल में यहाँ पे फिल करूँगी। जिसका आप वोटर आईडी ले रहे हैं उनका यहाँ पे फिल करना है और आपको खुद का डिटेल, जिसका ये फॉर्म है जहाँ यहाँ पे जिसका ऊपर कॉर्नर में नाम है उसका डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना है। सिंपल सी बात, 2003 वाले यहाँ, 2003 के बाद वाले यहाँ, और खुद की जानकारी आपको अपना फॉर्म भरना है तो यहाँ पे। अब आपको कोशिश करना है कि मदर या फादर में से किसका लें, तो जिसका भी 2003 का जिन्होंने वोट दिया था आप उनका ले, बहुत इजी रहेगा। अगर आपके मदर ने दिया है तो आप मदर का ले, अगर आपके फादर ने दिया है तो आप अपने फादर का यूज़ करें। तो यहाँ पे मेरी मदर मतलब मेरी मम्मी ने 2003 में वोट दिया था, तो मैं यहाँ पे अपनी मदर का ले रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, मदर के वोटर आईडी का जो डिटेल्स है यहाँ पे फिल करना है और मुझे अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। इस कॉलम से हमारा कोई मतलब नहीं है और इस कॉलम में कुछ फिल नहीं करना है आपको। इस कॉलम के जस्ट सामने सारी चीज़ें आपको पढ़कर यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि मुझे रिश्तेदार का विवरण एसआईआर में, मतलब मैं अपने मदर के थ्रू कर रही हूँ तो मुझे अपने मदर का वोटर आईडी से यहाँ पे डिटेल फिल करना है। जैसे कि मेरी मदर का नाम क्या है, ठीक, एपिक संख्या
किसका, मुझे अपनी मदर का एपिक संख्या, तो मदर के पास भी फॉर्म होगा, उनके पास भी फॉर्म आएगा, तो उनका एपिक संख्या कहाँ पे होगा, इस पे। जैसे कि ये मेरा फॉर्म है तो मेरा एपिक संख्या यहाँ पे है, तो मदर का जो फॉर्म होगा उनका एपिक संख्या भी यहाँ पे होगा, तो वो एपिक संख्या हमें यहाँ पे फिल करना है। सिंपल सी बात। अगर हम फादर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फादर का नाम देंगे, उनका एपिक संख्या कहाँ से, फादर के फॉर्म पे। जैसे कि यहाँ पे मेरा पर्सनल फॉर्म है तो यहाँ पे मेरा एपिक है, तो फादर का फॉर्म पे आप यहाँ कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एपिक संख्या मिल जाएगी, आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम में मैं अपनी मदर का नाम लिखूँगी, जैसे कि कुछ भी है, मैं आपको डिटेल नहीं बता पाऊँगी, तो यहाँ मैंने भर दिया। ठीक, फिर एपिक संख्या मैंने मदर के फॉर्म में देखा और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। ठीक, रिश्तेदार का नाम, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रिश्तेदार में, तो यहाँ पे आप क्या भर रहे हैं, आप अपनी मदर का भर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मदर के रिश्तेदार मतलब मदर के जो वोटर आईडी में जिस भी जेंट्स का नाम है, ठीक, जैसे मैं जेंट्स के, अगर फादर के वोटर आईडी में फादर के नाम होगा और उनके फादर का नाम होगा, या तो आपके दादाजी का नाम होगा, नहीं तो हो सकता है आपकी मम्मी वाइफ का नाम होगा, तो मम्मी का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मम्मी का जो आधार कार्ड है उसमें मेरे पापा का ही नाम है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मदर, मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा, उसके बाद एपिक संख्या फॉर्म से देख के लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं वोटर आईडी में मेरी मम्मी के अलावा मेरे पापा का भी नाम है, तो मैं वहाँ पे अपने फादर का नाम भर दे रही हूँ। अगर मेरी मम्मी के वोटर आईडी पे मेरे पापा के अलावा अगर मेरे नाना का नाम होता तो फिर मुझे यहाँ पे ये फिल करना होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगी मैंने भर दिया यहाँ पे अपने पापा का नाम। ठीक है, फिर संबंध, तो यहाँ किसका संबंध आपको पता करना है, जिनका आप भर रहे हैं इन दोनों का संबंध, तो ये दोनों मेरे मम्मी पापा हुए, तो मम्मी का तो मैं डिटेल भर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पति। ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद जिला क्या है, झारखंड का है, तो रांची जिला में मैं रहती हूँ तो मैं भर रही हूँ। राज्य क्या हो गया, झारखंड हो गया। विधानसभा क्षेत्र भी हमारा रांची ही पड़ता है। और ये कुछ लोग कंफ्यूज है कि ये नंबर क्या भरना है, तो जिसका भी वोटर आईडी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं मदर का कर रही हूँ, तो आपको पीछे पलटना है और वहाँ पे आप देखेंगे साइड के कॉर्नर में छोटा छोटा नंबर लिखा हुआ रहेगा, बस आपको यही देख के तीनों को इस तरह से फिल कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पे भी अगर आप अपने फादर का भर रहे हैं तो ये देखिए डिटेल्स इसी तरह से आपको पीछे वोटर आईडी पलटना है और ये फिल कर देना है। हो गया। अब चलिए, अब मैं आ रही हूँ अपने डिटेल्स में। यहाँ तक मैंने अपना फिल कर लिया, सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें फिल कर लिया। और अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जस्ट देखिए यहाँ पे पढ़ूँगी और यहाँ पे मैं कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा फिल कर दूँगी। ठीक, आधार संख्या आधार कार्ड से देख के लिख लेना है। मोबाइल नंबर आप अपना दे दीजिए, जो रजिस्टर है, जो आधार कार्ड से लिंक है, वो सब दे दीजिए। पिता अभिभावक का नाम, अब यहाँ पे मैं किसका भरूँगी, जिसका मेरे वोटर आईडी पे है। ठीक, जैसे कि मेरे हस्बैंड का है, चाहे मेरे फादर का है, जिसका भी आपके अभिभावक का नाम है तो लिख दीजिए। अगर आपका जैसे मेरे हस्बैंड का है, ठीक है, और उनका एपिक नाम, उनका भी फॉर्म होगा तो उनका एपिक संख्या भर दीजिए। ये कंपलसरी, अगर है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी तो सबका हो रहा है तो होगा ही। तो अभिभावक में आपको क्या लिखना है, जिसका वोटर आई.डी. में है नाम वही भरिए, सही रहेगा। नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए जो सही है वही भरिए। मतदाता का नाम, मतलब यहाँ पे मेरा खुद का नाम यहाँ पे होगा, मेरा नाम लिखना है यहाँ पे, सॉरी, माता का नाम, यहाँ पे माता का नाम तो जो मैंने यहाँ पे फिल किया था मैं यहाँ पे फिर से फिल करूँगी। ठीक है, फिर माता के एपिक संख्या तो मम्मी के फॉर्म से मैं भर के देख के भर लूँगी। ठीक है, उसके बाद माता का एपिक संख्या उपलब्ध हो तो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है उनके पास वोटर आई.डी. है, बनाया है, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद ये दोनों कॉलम आपको छोड़ देना है और यहाँ पे अपना साइन कर देना है। ठीक है, बस इतना छोटा सा काम करना है आपको और आपका SIR फॉर्म रेडी हो जाएगा। बस आपको ध्यान दो ही चीज़ का देना है कि 2003 से पहले इस साइड, 2003 के बाद इस साइड। यहाँ पे जिसका आप यूज़ कर रहे हैं वोटर आई.डी. वो लेंगे और यहाँ पे खुद का डिटेल्स आपको फिल करना है समझ के, और यहाँ पे एक साइन आपको देना है। इसके सिवा इसमें आपको फॉर्म में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा और आप इसे जमा कर दीजिएगा। तो मैं तो बोलूँगी कि आप एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, पहले उसमें फिल कर लीजिए, उसके बाद ओरिजिनल में फिल करिए, इससे मिस्टेक नहीं होगा।
क्योंकि पेन से भर रहे हैं थोड़ा बहुत होने का चांसेस है। तो आप क्योंकि एक पर्सन को एक ही फॉर्म मिल रहा है, इसके लिए रिस्क लेने से अच्छा है कि आप ये काम करें। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मैं फ्री हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली। तो इसलिए जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में अपने बारे में कुछ लिखिए। अगर रॉन्ग है, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको पूरे डिटेल्स में मैसेज करके रिप्लाई करूँगी। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप पूरे बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए ही की थी। तो जल्दी से लाइक करिएगा, और अब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।